तो साथियों, थंबनेल देख लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात भी सुनेंगे। बात आपको पता है कि EMRS हॉस्टल वार्डन का पेपर कितना सही तरीके से हुआ है। बात करता हूं साथियों, ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो अभी भी ये कमेंट्स कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनके 20% भी नहीं आ रहे पेपर में। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसे विद्यार्थी होंगे कि आपके 20% भी नहीं आ रहे हैं। आपको लगा है, मुझे लगा है, कई विद्यार्थियों को और लगा था, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं। कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमारी हेल्प करो और आप वीडियो बनाइए, पेपर सही नहीं हुआ है। पेपर पहले ही लोगों के पास आ चुका है, ऐसा हमने सुना है और ऐसा हमने फील किया है। तो उनके कहने पर मैंने बोला मेरे पास इतना बड़ा परिवार भी नहीं है, यूट्यूब परिवार भी नहीं है। जिनके पास बड़े परिवार हैं, जिनके पास आप जुड़े हुए हैं, वो कट ऑफ बताने में लगे हुए हैं। लेकिन कट ऑफ का मतलब क्या रह जाएगा, आप ये देख लीजिए। अगर पेपर लोगों के पास पहुंच गया, जब टोटल सीट ही जब टोटल सीट ही 669 है, तो जब 669 सीट है और लोगों के पास ये पहुंच गया है, तो आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आप कितना भी पढ़ के पेपर करके आ गए हो, वो 1 घंटे में ही, जितना आप 1 साल में पढ़े होंगे, वो 1 घंटे में ही आपसे ज्यादा करके आ गए। अब बताओ सिलेक्शन किसका होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पेपर में मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी अवश्य हुई है। वीडियो इससे पहले 2 दिन पहले भी मैंने डाला था, विद्यार्थियों के कहने पर कुछ उन्होंने प्रूफ भी दिए थे। तो इस स्थिति को भांपते हुए मैंने आपके सामने वीडियो बनाया था। उसमें कई विद्यार्थियों ने अपने रिव्यू दे रखे हैं, कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। अब मुझे पता नहीं है कि वो नेगेटिव बोलने वाले कौन है, उनके कितने परसेंटेज बन रही है। लेकिन हाँ, पढ़ने वाले विद्यार्थी है, उन्होंने यही कहा है कि सर गड़बड़ जरूर हुई है। मैं आपको बताऊंगा कुछ कमेंट्स जिन्होंने कहा है, उस वीडियो के कमेंट्स आपको भी बता दूं। उस वीडियो के कुछ कमेंट्स है मेरे पास, जिन्होंने बच्चों ने मुझे बताया कि साहब इस तरीके से हमारे सेंटर पे भी नेहा यादव ने कहा, मुझे कहा था किसी ने पेपर ले लो 15 लाख में, मेरी तैयारी अच्छी थी तो मैंने मना कर दिया। ठीक है, और बाद में उन्होंने बताया कि सेम पेपर आया था, ले लेते तो सही रहते, क्योंकि अब पता नहीं आपका होगा या नहीं होगा। बॉलीवुड सर अजमेर में हुआ है, कहा है। राजस्थान ट्रेवल्स ने बोला है, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि बुकलेट नंबर लिखाए हैं, सिर्फ OMR सीट का नंबर नहीं, OMR सीट से कुछ नहीं दिया, पूरी ले गए वापस। ठीक है, चंडीगढ़ में हो गया जी, ऐसा कह रहे हो मलिक रेखा। उसके बाद विश्वजीत मलिक ने कहा है, मेरे पास पेपर था पहले से ही। ठीक है, सुरेश मेहरा बोल रहे हैं, जयपुर में भी हुआ था, 7 बजे ही पेपर व्हाट्सएप पर आ गया था। तो आप कहाँ सो रहे हो जब ये सब लोग कमेंट्स गलत कर रहे हैं क्या। ठीक है, ऑल अबाउट UPSC अलवर में भी हुआ है। अखिल स्कूल वाला ही सेटिंग किया पटना में। ठीक है, नेहा यादव ने अपनी रिव्यू दे दिया है। क्रिकेट अपडेट्स वाला बोल रहे हैं, नेताजी लगे रहिए, मैं कोई नेताजी नहीं हूँ। ठीक है, पहली बात तो आपका एक, ठीक है, आपका सहयोगी हूँ, ये समझ लीजिए। जो बेचारे विद्यार्थियों का गलत हुआ है, उनके साथ थोड़ी सी हेल्प में लगा हुआ हूँ। इतना बड़ा परिवार भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊं या सब लोगों के पास मेरा मैसेज पहुंच जाए। कोशिश कर रहा हूं कि आप जगे, इस पेपर को दोबारा से निष्पक्ष तरीके से जांचो और आप इसकी जो है जांच तक जुड़े रहे, कोशिश करेंगे। कहा है कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आप बताते रहें। अपर बोल रहा है एग्जाम दोबारा होना चाहिए। अजीत बोल रहे हैं, मैंने भी किया, बच्चों से सुना है। निक्कू बोल रही है, जोधपुर में भी हुआ था, पेपर पहले से ही था उनके पास। तो अब ये कितने विद्यार्थियों के कमेंट्स है, और भी बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स है मेरे व्हाट्सएप पे। उसके बाद कुछ संपर्क के लोग पेपर देने गए, उन्होंने भी बताया।
तो आप देख सकते हैं जब ये अलग अलग जगह से ये विद्यार्थी अपना अपना रिव्यू दे रहे हैं, एक छोटे से परिवार में एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया मैंने, तो सोचो इस इस देश में, इस भारत जैसे प्रांत में ऐसे कितने बेचारे शोषण वाले विद्यार्थी हुए होंगे, कितने होंगे जिनके साथ ये शोषण हुआ है, जिनके साथ में इतनी मेहनत करने के बाद में भी नाइंसाफी हुई है। तो प्यारे बच्चों, ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन घपला तो बड़ा है, छोटा नहीं है भैया मेरे, घपला तो बहुत बड़ा है। अब आप कैसे इसकी खुदाई करते हो ये डिपेंड ऑन यू, ठीक है। सब चुप क्यों? अरे मेरे भाइयों, आप चुप क्यों हैं? आप सोच रहे हैं कि अच्छा पेपर हुआ, मजे आ गए, सिलेक्शन के हकदार हैं, ठीक है। हमारे 85 बन रहे हैं कटपिट के, ठीक है, हमारे 80 आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही है, तो आप सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन है, आप श्योर मान रहे हो, आप मेरे इतनी आ रही है सिलेक्शन हो जाए। अरे सिलेक्शन तो जब होएगा जब ये सीट में से तुम्हारे लिए कुछ बचेगा, ठीक है। कुछ बचेगा ही नहीं तो कट ऑफ लास्ट में देख लेना मेरा भाई, ठीक है, बढ़िया ढंग की कट ऑफ जाएगी, रोते रहना, ठीक है। इसलिए अभी आप प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अभी आवाज उठा सकते हैं, आवाज बनिए। आप अगर आवाज बनोगे तो ये भर्ती जो है हो सकता है कि कैंसिल भी हो जाए, हो सकता है इसकी जांच भी हो सकता है कि कुछ चीजें उजागर भी हो जाए, तो आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। इसलिए साथ दीजिए आप, हमने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, आप साथ दे नहीं रहे हैं, आप केवल वीडियो देख के भाग रहे हैं। अच्छी बात है, मत दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, आप उन लोगों का साथ दीजिए जिनके पास लाखों लाखों फॉलोअर्स है, उनका साथ दीजिए, ठीक है। हम तो केवल आपका साथ देने का प्रयास कर रहे हैं, आप दो या ना दो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा विद्यार्थी होंगे हमारे साथ तो हमारी आवाज लोगों तक पहुंचेगी। आप तो मुझे ये बता दो, आपको खुद को लग रहा है पेपर में घपला हुआ है, उसके बाद भी ऐसा कौन सा यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर, जिसने इस घपले के लिए आवाज उठाई हो? घपला 100% हुआ है, इसका मैं दावा कर देता हूं, और आप भी मान रहे होंगे, लेकिन कोई भी यूट्यूबर इस बात को बोलने वाला नहीं है। हाँ, कट ऑफ जरूर मैच खेल रहे हैं, लेकिन घपले के बारे में कोई नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों का फॉलोअर्स बनना आपका बेकार है, ठीक है। तो आपको कुछ दिनों बाद अपने आप ही पता चल जाएगा, आप हमारा साथ दो या मत दो, अपना शोषण आराम से करवाइए। भारत बहुत बड़ा देश है, क्या फर्क पड़ता है छोटे छोटे लोगों का शोषण होने से, ठीक है। आपके लिए और भी भर्ती आती रहेंगी, आप ऐसे धक्के खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगारी कटती रहेगी, धीरे धीरे आप बुढ़ापे में जाते रहेंगे, ठीक है। आपकी उम्र भी ओवर एज होती जाएगी, फिर कह देना साहब पढ़ाई तो खूब करी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करे, पेपर चोरों ने कर दिया गड़बड़, ठीक है। तो साथियों, अच्छा होगा कि आप आवाज बनी और आवाज उठाए। रिव्यू आपने देख ही लिए बच्चों के, और रिव्यू आ जाएंगे इस वीडियो पर, तब देख लेना आराम से। लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के आराम से बैठे रहना। भाइयों, अगर आप साथ देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, जिससे कि आपकी आवाज़ और लोगों तक भी पहुंचे। इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। आप चाहो तो हमारे परिवार का हिस्सा बन के आप अगले वीडियो के लिए हिस्सा तो बन ही सकते हैं, अगर आपने ईएमआरएस का पेपर दिया है तो। अब ये तो हॉस्टल वार्डन की अब बाउंड्री, हो सकता है और भी पेपर जो है आप देकर आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो भी बढ़िया ढंग से हो रहे हो, ठीक है। तो ये पेपर के बारे में हमें कुछ अभ्यर्थियों ने प्रूफ दिए थे, कुछ उन्होंने बातें बताई थी, इस आधार पे हम हॉस्टल वार्डन की बात कर पा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आप कितना साथ देते हैं उस हिसाब से अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।